देते, अरे भेजते नहीं भेजते। ये चीज हमारे जो है हमारे यहाँ पर उस वक्त से आई, ये चीज गैरों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, ये चीज गैरों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। और मुसलमान औरतें, मुसलमान एक सदी पहले ये हालात थे कि मुसलमान उन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे थे। अरे ज्यादा ईमान की क्या चीज कमजोरी थी, कोई पंडित अगर इलाज करते तो बच्चे का पेट घुमा तो उसके पास चले जाते, अरे बच्चे का पेट घुमा तो क्या करते, उसके पास में क्या है, चले जाते। तो ये सारी चीजों को जो उधर जा रहे थे रोक लगाने के लिए उलमा ने जो है, खास तौर से मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कुछ जो है पुरानी आयात से जो है अमल निकाले और पुरानी आयात के जो है अमल वो दिए। तो फिर वो जो उधर लोगों का रुझान जा रहा था, एक तबका जा रहा था, वो कम हो गया। वो क्या हो गया जी, अब मौलाना लोगों के पास आने लगे, इसके पास आने लगे मौलाना लोगों के पास। तो ये शुरू करने का मकसद ये था कि उस वक्त में जहालत बहुत थी, उस वक्त के अंदर जहालत क्या थी, बहुत थी। कोई ना कोई अल्टरनेट मुतबादिल होना था। बच्चे का अगर सर दुख रहा, डॉक्टर 10 किलोमीटर है, अभी तुरंत में कुछ होना तो मौलाना का पानी दे देते, क्या दे देते थे, मौलाना का पानी। और ये मौलाना भी इसलिए आए थे कि वो जो पंडितों के पास और दूसरों के पास जाया जाता था उनसे रोकने के लिए मौलाना है के लिए थे, उनसे रोकने के लिए मौलाना। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी जो है एक मरतबा एक इलाके के अंदर गए, वहां पर ताजिया जो गेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे लोगों ने ताजिया बिठाए और बहुत आलीशान जो है उसमें जलसा जुलूस निकला। मौलाना ने वो लोगों से मुलाकात की, खैर खैरियत पूछी और उनसे कहा कि तुम मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। तो बोले तुम्हें कैसे पता तुम मुसलमान हैं? जैसे इलाके में न मस्जिद न कुछ, तो मुसलमान होने की कोई निशानी तो होगी। तो लोगों ने कहा कि हम ताजिया उठाते, हम क्या उठाते हैं, ताजिया उठाते। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मौलाना ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है, ताजिया उठाया करो। अरे मौलाना ने क्या कहे, एक बिदअत है ताजिया उठाना, दीन में नई चीज है, लेकिन मौलाना ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है, ताजिया क्या किया करो, उठाया करो। क्योंकि उनके मुसलमान होने की बस यही एक पहचान रहेगी, उनके मुसलमान होने की क्या है। बहुत सारे इलाकों के अंदर जो दीन बचा है ना, वो बिदात से बचा है। कैसे बचा है, बिदात से। एक बिदअत थी, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी जिन्होंने 3000 से ज्यादा किताबें लिखी और सारी किताबों में इन चीजों की क्या है जी, मुखालिफत की, वो खुद लोगों को कह रहे हैं कि क्या किया करो, ताजिया उठाया करो। अरे इनकी मुसलमानी बाकी तो रहेगी ताजिया उठाने से। तो वो उस वक्त के लोगों के लिए कहा था, उस इलाके के लोगों के लिए कहा था कि उनकी मुसलमानी क्या रह जाए, बाकी रह जाए। तो उलमा इकराम ने भी जो तावीज़ पानी शुरू किया था, तो ये पंडितों की तरफ रोकने के लिए शुरू किया, आई के लिए शुरू किया था। अरे उम्मत बात समझ में आ रही, अरे बात समझ में आ रही ना, जो पंडितों की तरफ जा रहे थे तो रोकने के लिए जो क्या है इलाज पानी शुरू किया था कि कहीं मौलाना कुछ पढ़ के दे दे। अब धीरे धीरे चलकर ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, उम्मत ने पूरा, आज कई जो है दिमाग के मरीज मिलेंगे तो उनको उनके रिश्तेदार ने कुछ कर दिया। अरे उनके रिश्तेदार ने उनको क्या कर दिया, कुछ कर दिया। ऐसी है मतलब घर पे कमाने के लिए नहीं जाता, घर पे बैठा हुआ, किसी ने कुछ कर दिया। और ये ऐसी चीज है इसका पता कोई लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मौलाना भी जो बैठे हुए हैं, सारे जितने भी मौलाना इलाज करने वाले, जितने भी मौलाना है, जितने भी मौलाना है, सारे मौलाना लोग जो है जो ये गड़बड़ी करते, एक तो होता है कुरान से इलाज। कुरान से इलाज वो होता है कि कुरान का कोई वजीफा दे दिया या कोई क्या तावीज दे दिया। ये जायज तो है लेकिन सही नहीं है, जायज तो है लेकिन सही
नहीं, नहीं करे तो बेहतर है, नहीं करे तो बेहतर है। दूसरे एक नाजायज तरीके से इलाज, काला मुर्गा, 2 किलो चावल, फलाना पत्ता, उनका तेल, ये सारी की सारी जो है उम्मत को गुमराह करने की चीज, सारी की सारी चीजें क्या है, उम्मत को गुमराह करने की। और ये बीमारी ऐसी है कि एक बार इसका जो मरीज बन जाए वो डबल रिकवर नहीं होता। अरे कैंसर के मरीज की गुंजाइश है कि बीमारी रिकवर हो जाएगी, लेकिन जो ये छूछा वाले मौलाना का मरीज है ये कभी जिंदगी में रिकवर नहीं होता। जो लोग मौलाना लोगों के पास ये इलाज पानी छूछा के लिए जाते हैं तो उनके दादा भी जाया करते थे तो पोता पाती भी बंद नहीं हुए। घर पर पत्थर आ रहे, आप मौलाना के पास जाओ, हफ्ता भर के बाद क्या है, रेती आएगी, पत्थर की क्या बन रही हो, रेती बन गई। दिमाग जो है वो चीजों को तैयार कर लेता, दिमाग उन चीजों को क्या कर लेता, तैयार कर लेता। साइंटिस्टों ने एक चीज के ऊपर रिसर्च की, एक आदमी को ये कहा कि भाई तुझे जो है सांप काटने से हम मारे, किसी कैदी को मौत की सजा होनी थी, उनसे गवर्नमेंट से लेकर उसे क्या कहा कि हम तुझे कैसे मारेंगे, सांप के काटने से मारेंगे, ऐसे काटने से, सांप के काटने से। उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, पहले उसे एक सांप दिखाया गया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे पिन चुबा दी। क्या चुबा दी? पिन चुबा दी। पिन चुबाने के बाद में थोड़ी देर के बाद वो मर गया। मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया, उसने देखा तो उसके जिस्म में वो जहर था जो वो सांप के अंदर था, जो सांप उसे बताया गया। तो ये जहर उसके जिस्म में कहां से आया? तो उसके दिमाग ने उस जहर को तैयार कर दिया, उसके दिमाग ने उस जहर को क्या कर दिया जी, तैयार कर दिया। तो ऐसे दिमाग ये चीजों को तैयार कर दे, दिमाग ये चीजों को क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। और हर कोई जो है, कुरान में शिफा है, कुरान सबके लिए क्या है जी, हिदायत है। कुरान सबके लिए क्या है, हिदायत है। कुरान सबके लिए शिफा है। बच्चा आपका बीमार हो रहा, कोई मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ये है कि कोई नेक आदमी से पढ़कर आदमी दम करा ले तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुस्तकिल लोग झमेलों के अंदर पड़ जाना और सारी चीजों को उधर लेकर जाना, अरे सर भी दुखड़ा तो बोले बाहर का है, घर का कुछ नहीं। और कुछ चीजें जो है दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जो है परेशानियों से खाली नहीं है, सबकी कोई ना कोई क्या है जी, परेशानी, सबकी कोई ना कोई क्या है जी, परेशानी। हम यहाँ पर आए, रात के उम्र हमारे बच्चे लेट सोते, रात को 12 तो ऊपर ही जाए, वो लेट सोना, सुबह फजर में आना, बच्चों को पढ़ाना, फिर यहाँ से जाना। हमारे बच्चे हमको सफारे परेशान कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद सो तो उम्र ये होता कि कोई ना कोई दरवाजा खटखटा दे, दरवाजा खोल कर देखो तो बोले ऐसा पाए, हजरत कह दो पानी दो, बच्चा बोल के लेकर हजरत कह दो पानी दो, क्या हुआ, बच्चा परेशान कर, हजरत की बच्ची भी रास्ते परेशान कर, हमारा तो अभी कर,